हेलो डियर, हाउ आर यू। मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारी पेरिस यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और हमारी जो चल रही क्लास है सिंटैक्स, जिसका दूसरा नाम कहते हैं हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाने वाले हैं। और इस चैप्टर में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक भी रूल करवाने वाला नहीं हूं, और उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए पिछले क्लासेस से मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा एक कॉन्सेप्ट अभी मैंने सिर्फ आपको करवाया था कि प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। यानी कह सकते हैं ऑब्जेक्ट कम्स आफ्टर द प्रीपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट में भी नाउन और प्रोनाउन। यानी कहने का मतलब हुआ कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन आता है। फिर मैंने आपको दूसरी बात समझाई थी कि जो वर्ब होता है वह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, यानी कि वर्ब का जो एग्रीमेंट है वह सब्जेक्ट के साथ है, ना कि ऑब्जेक्ट के साथ। और इस आधार पर मैंने आपको 5 रूल्स करवाए थे, और उस 5 रूल्स को याद करने से बेहतर था कि हम एक कॉन्सेप्ट याद रखें, और वो कॉन्सेप्ट था प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो हम अब उस 5 रूल्स को भूल जाएंगे, लेकिन उस 5 पॉइंट जो मैंने करवाए थे, देयर आर 5 पॉइंट्स एंड और उसमें से हर एक एग्जाम्पल एक एक पॉइंट से लिए गए हैं। तो हमें अब उस रूल्स को याद नहीं रखना है, हमें अपने कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इसको डील कर लेना है, और उसको कितने आसानी से हम लोग बना सकते हैं सो देख लेते हैं। तो चलिए बिना कुछ समय गवाए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला हमारा सेंटेंस है, द फार्मर्स इन आवर कंट्री डैश नॉट गुड। क्या है, द फार्मर्स इन आवर कंट्री नॉट गुड। अब इसमें जरा यदि आप सोचिएगा, द फार्मर्स इन आवर कंट्री डैश नॉट गुड, तो यहाँ जो इन है IN, यह प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन। और हमें पता है कि प्रीपोजिशन के बाद हम लोग क्या लेते हैं, बिल्कुल सही, ऑब्जेक्ट। यानी आवर कंट्री यहाँ क्या बना हुआ है, ऑब्जेक्ट बना हुआ है। और हमारे चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि जो वर्ब का एग्रीमेंट है, यानी कि जो वर्ब का एग्रीमेंट है वह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, ना कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या हम इस आवर कंट्री के अनुसार यहाँ इज लगा दें, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आवर कंट्री क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाते नहीं हैं। यानी कि आवर कंट्री से हमारा कोई रिलेशन वर्ब के साथ नहीं है। तो अब बचा हमारे पास द फार्मर्स। अब फार्मर्स से यदि सोचिएगा तो यह सब्जेक्ट बनेगा, और सब्जेक्ट में फार्मर्स क्या है, प्लूरल है। अब यदि हमारा सब्जेक्ट ही प्लूरल हो गया तो इसके अनुसार आने वाला वर्ब भी क्या होगा, बिल्कुल सही। एग्रीमेंट तो यही कहता है कि यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल। तो आपका फार्मर्स के अनुसार हम लोग क्या लगाते हैं, आर। तो यह हमारा पहला कॉन्सेप्ट था कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, उसके अनुसार डील हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स इन आवर कंट्री डैश नॉट गुड। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स इन आवर कंट्री डैश नॉट गुड। अब इसको यदि इमेजिन कीजिएगा और इसको मैं यदि डील करने की कोशिश करूँ, तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी। प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि आवर कंट्री हो चुका है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाते नहीं हैं। फिर आया उससे पहले एक प्रीपोजिशन है ऑफ, यह भी प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन क्या करेगा, इस द फार्मर्स को क्या बना देगा, ऑब्जेक्ट बना देगा। फार्मर्स क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि आप ना आवर कंट्री के अनुसार लगा सकते हैं वर्ब, ना आवर फार्मर्स के अनुसार लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब बचा क्या चीज़ है, तो बचा हमारे लिए सिर्फ एक कंडीशन। तो कंडीशन सब्जेक्ट बनेगा, और सब्जेक्ट में कंडीशन है सिंगुलर। कंडीशन कैसा है, सिंगुलर है। तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो आने वाला अब वर्ब भी कैसा लगाइएगा, बिल्कुल सही। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एग्रीमेंट यह कहता है अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगाएं, यानी कि इज लगाएं। हो गया सही, ये हमारा पॉइंट दूसरा था। नेक्स्ट है, अ सेट ऑफ बुक्स डैश बीन बाउट। फिर से देखते हैं, अ सेट ऑफ बुक्स डैश बीन बाउट। तो इसमें फिर से देखते हैं, ऑफ प्रीपोजिशन
प्रीपोजिशन के बाद बुक्स बन जाता है ऑब्जेक्ट। तो इस बुक्स के अनुसार हम लोग वर्ब नहीं लगा देते हैं। ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होकर बुक्स को देखकर हैव लगा देते हैं, जबकि ऐसी कोई बात होती नहीं है। तो बुक्स ऑब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट के अनुसार आप वर्ब लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट का एग्रीमेंट तो वर्ब के साथ हुआ नहीं है, ऑब्जेक्ट का एग्रीमेंट सब्जेक्ट के साथ हुआ है। तो यानी कि सब्जेक्ट में हम देखें तो हमारे पास मौजूद है अ सेट, यानी कि यह हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट पे गौर कीजिएगा तो यह हमारा सिंगुलर है। अ सेट एक ही सेट है, मतलब किताब बहुत सारे हैं लेकिन सेट एक ही है। किताबों का जो सेट है वो क्या है, एक ही है। तो यह आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, तो आने वाला वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर, यानी कि हैज। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट है प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, और उस बेसिस पे हम लोग 3 पॉइंट को डील कर चुके हैं, यानी कि 3 रूल्स को। नेक्स्ट ब्रेक करते हैं 5 सेट्स ऑफ बुक्स। तो यह ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद बुक्स हो जाएगा ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद बुक्स क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो बुक्स के अनुसार क्या हम लोग हैव लगा दें, तो कहिएगा नहीं सर, बुक्स के अनुसार कैसे हैव लगा सकते हैं, क्योंकि बुक्स तो हो गया है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी वर्ब आता नहीं है। तो बचा इधर ही आपका सब्जेक्ट 5 सेट्स। तो यह बन चुका है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में 5 सेट्स क्या है, बिल्कुल सही, क्योंकि 5 सेट की बात की जा रही है, एक सेट नहीं 5 सेट की बात की जा रही है, यानी कि यह प्लूरल हो चुका है। और जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो चुका है तो आने वाला वर्ब कैसा कीजिएगा, बिल्कुल सही प्लूरल लगाएंगे। तो 5 सेट्स के अकॉर्डिंग हम लोग लगा देंगे हैव, ना कि हैज, क्योंकि 5 सेट्स हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो फिर समझ लीजिए कॉन्सेप्ट एक ही है कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा जिसके अनुसार आप वर्ब लगा नहीं सकते हैं, और उस बेसिस पर हम लोग 4 पॉइंट को, यानी कि 4 रूल्स को समाप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट है लेटर आफ्टर लेटर। तो इसमें आफ्टर आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट, यानी कि यह लेटर जो है प्रीपोजिशन के बाद बन चुका है ऑब्जेक्ट। तो आपका बचा क्या चीज़, यही लेटर ना, तो यही लेटर आपका क्या बनेगा, बिल्कुल सही सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में देखा जाए तो लेटर सिंगुलर है, तो इसके अनुसार आने वाला वर्ब भी हम लोग क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। अब यहाँ देखा जाए तो एक वर्ब है आपका डिस्क्राइब और एक वर्ब है आपका डिस्क्राइब्स। तो जो डिस्क्राइब्स होता है कि नहीं, एस वाला वर्ब क्या होता है, सिंगुलर रहता है, यानी यहाँ हम लोग फिल करेंगे डिस्क्राइब्स। तो लेटर हमारा सिंगुलर था, ये लेटर नहीं, यह लेटर, यह सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर था, तो आने वाला वर्ब क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। यानी कि एक अकेला कॉन्सेप्ट 5 रूल्स के बराबर फिलहाल है, और आगे और भी रूल्स इसी पे आने वाले हैं। तो इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, कॉपी कीजिए, फिर मैं बाद में आता हूँ इसको मिटा करने के बाद। तेज़ कीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को पॉज करके इसे देख लीजिएगा, यानी लिख लीजिएगा, तब तक मैं आगे बढ़ जाता हूँ। चलिए, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि हमें कॉन्सेप्ट पे समझना है, ना कि रूल्स पे समझना है। और मेरी बात यदि मान के चले तो कॉन्सेप्ट ही आपके लिए बेहतर है, रूल्स आपके लिए बेहतर नहीं है। कितना याद करना पड़ेगा बच्चों को रूल्स, उससे अच्छा एक चीज़ याद रखिए कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। अब आगे की बात करें तो अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। हमारे 5 पॉइंट्स हो चुके हैं, अब हमें आना है पॉइंट नंबर 6 पे। तो ये देखिए आने वाला रूल्स अब आपके सामने है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश, वन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश playing in the field is R। चलिए इसमें जरा आंसर क्लिक करने की कोशिश करें, तब तक मैं दूसरा एग्जांपल लिख देता हूँ। वन ऑफ द
one of the students and one of the teachers so young is या are। चलिए 2 क्वेश्चन है, इसको डील करने की कोशिश करें। चलिए तेजी से देखिए क्या हो सकता है, उसके बाद हम लोग आगे निकलेंगे। वन ऑफ द बॉयज डैश अ बाइसिकल हैज और हैव। तो 3 हमारे पास एग्जाम्पल है पॉइंट 6 के। फर्स्ट है हमारे पास वन ऑफ द स्टूडेंट डैश प्लेइंग इन द फील्ड, और सेकेंड वन है आपका वन ऑफ द टीचर्स डैश सो यंग, एंड द लास्ट वन ऑफ द बॉयज डैश अ बाइसिकल। ऑप्शन है आपके पास हैज और हैव। तो इसको क्लिक करने की कोशिश करके क्या हो सकते हैं आंसर। और यदि इसकी मैं रूल की यदि मैं बात करूं, जो रूल आप किसी भी बुक में देख चुके होंगे, और रूल नंबर हो जाएगा 6 आपका, रूल नंबर 6 आपके हो सकते हैं। इसमें लिखा हुआ क्या रहेगा, यदि किसी वाक्य के सब्जेक्ट की बनावट 1 प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन हो, 1 प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन हो, तो आने वाला वर्ब सिंगुलर लगाएं। यह आपके होते हैं रूल्स की यदि बात करें, उसमें आपको यह लिखा हुआ मिलता है कि 1 ऑफ के बाद आने वाला नाउन यदि प्लूरल हो लेकिन वर्ब सिंगुलर ही लगाना है। फिर से मैं बोलता हूँ, यदि किसी वाक्य के सब्जेक्ट की बनावट 1 प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन हो तो वर्ब सिंगुलर ही लगाएं। यानी कि यह आपका रूल्स है कि आपको क्या सिर्फ क्या देखना है कि 1 ऑफ के बाद नाउन यदि प्लूरल है फिर भी वर्ब सिंगुलर ही लगाएं, या किसी वाक्य की बनावट 1 प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन हो तो वर्ब सिंगुलर ही लगाएं। अब ये होता है रूल्स, जो कि आपका रूल नंबर 6 होगा। अभी तक आपने 5 रूल्स याद किए थे जो आपके एक ही कॉन्सेप्ट में निपट गए, और यहाँ पर आपको एक और रूल्स आ चुका है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि 1 प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन हो किंतु वर्ब सिंगुलर ही लगाएं। बात को समझ रहे हैं, 1 प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन हो तो आप, या प्लूरल प्रोनाउन हो तो आने वाला वर्ब क्या लगाएं, सिंगुलर ही लगाएं। यानी कि यहाँ पर आपका प्लूरल नाउन भी हो सकता है, और यदि आप कहें तो प्लूरल प्रोनाउन भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि 1 प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन, लेकिन वर्ब क्या रहेगा आपका सिंगुलर ही रहेगा। अब इसके अकॉर्डिंग बात करें तो 1 ऑफ के बाद आने वाला नाउन स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर, यानी कि इज लगेगा। तो बेसिकली मानते आंसर सही है कि इज है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 1 ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल दिख रहा है लेकिन वर्ब सिंगुलर आ रहा है। कोई तो सिचुएशन होगा ना कि 1 ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल हो रहा है लेकिन वर्ब सिंगुलर हो रहा है, इसका कोई तो रीज़न होगा जो कि हमें इस रूल से तो नहीं पता चल रहा है, क्योंकि रूल्स बस इतना ही कह रहा है कि 1 ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन हो तो वर्ब आप सिंगुलर लगाएं। तो हम सिर्फ वर्ब सिंगुलर लगा के आ जाएंगे, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आया तो वर्ब सिंगुलर क्यों हो गया, इस बात की जानकारी हमें नहीं मिलेगी, जिसे हम लोग कहते हैं रूल्स। अब रूल्स पे आपको जाना है कि कॉन्सेप्ट पे, तो कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बताया गया है कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। अब उस पे आ जाते हैं, तो यहाँ देखिएगा तो ऑफ प्रीपोजिशन है, इसमें इसको पहचानने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ जो स्टूडेंट्स है ये क्या बन चुका है, ऑब्जेक्ट। अब मुझे एक चीज़ बात बताएं और ज़रा सोच समझ के बताइएगा, क्या स्टूडेंट्स के अनुसार हम लोग लगा सकते हैं, क्या हम लोग स्टूडेंट्स के अनुसार लगा दें वर्ब, सोचो। तो बेसिकली आप कह सकते हैं नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ऑफ प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट का एग्रीमेंट वर्ब के साथ नहीं बल्कि
ऑब्जेक्ट का एग्रीमेंट वर्ब के साथ नहीं है, यानी वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं लगता है, वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। यानी कि स्टूडेंट के अनुसार तो लगाएंगे नहीं, तो बचा क्या चीज आपका, यही ना वन बचा हुआ है, वन। यह प्रीपोजिशन यह हो गया ऑब्जेक्ट, यानी यही वन हमारा क्या है, सब्जेक्ट। अब पूछ देगा कि यह वन जो है यह सिंगुलर है कि प्लूरल है। ये तो हर किसी को पता है कि वन जो है यह सिंगुलर है, वन क्या है, सिंगुलर। यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है यह सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, यानी कि यहाँ वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर, यानी लगाएंगे इस। अब इस अनुसार यदि कॉन्सेप्ट के बेसिस पे यदि आप जाते हैं तो आपको समझ में ये हर एक चीज आता है कि अच्छा ऑफ प्रीपोजिशन था, प्रीपोजिशन के बाद स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट हो गया जिसके अनुसार वर्ब आता नहीं है, बचा वन जो कि सब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट में भी सिंगुलर तो वर्ब क्या बना, सिंगुलर। तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप एक एक शब्द के पॉइंट को हम लोग जानते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन यदि रूल पे आए तो रूल कहेगा वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर ही होगा। अब इस पे समझ में क्या आया, कुछ नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट जाइएगा तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। अब अगला एग्जांपल देखें, वन ऑफ द टीचर्स डैश सो यंग। इसमें भी देखो तो ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आया, ऑब्जेक्ट, यानी कि टीचर्स हो गए ऑब्जेक्ट। तो क्या टीचर्स के अनुसार हम लोग आर लगा दें, तो कहिएगा नहीं सर यह तो ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होता है, होता है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। इसीलिए हमारा वन यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा, वन सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में भी सिंगुलर है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, यानी वर्ब सिंगुलर, यानी लगाइएगा इज। नेक्स्ट आते हैं नीचे में, वन ऑफ द बॉयज, फिर सेम एज ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद बॉयज क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद बॉयज ऑब्जेक्ट, यानी कि वन बनेगा सब्जेक्ट, वन सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में भी वन क्या है, सिंगुलर है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी क्या लगाएंगे, बिल्कुल सही, सिंगुलर, यानी कि हैज लगेगा। तो आपका जो एक रूल हमें पढ़ना पड़ता है कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर रहेगा, इस रूल से भी आपको अब आज़ादी मिल गई है। बस इतना याद रखें कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद पीछे आ जाइए और देख लीजिए कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है, बात खत्म हुई। तो इसके लिए ये रूल भी याद करने के बराबर नहीं है। तो टोटल यदि मैं देखूं तो एक कॉन्सेप्ट की प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट और इधर टोटल 6 रूल्स हो चुके हैं, यानी कि 6 रूल्स को याद करने से अच्छा है आप एक कॉन्सेप्ट को समझें। कॉन्सेप्ट है प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, समझें। ये लास्ट नहीं हुआ है, अभी और बाकी है, चल आगे देख, चलो चलो देखो, इसको समझो, इसको कॉपी करो, उसके बाद फिर आगे आते हैं। अभी तो और है, अभी खुला कहाँ है, अभी तो एक कॉन्सेप्ट पे और भी बहुत कुछ बताने हैं, ये तो कुछ नहीं है। चलिए, इसलिए सब्र रखें, सब कुछ चलेगा कॉन्सेप्ट पे, रूल पे नहीं। इसलिए तो मैंने अपने चैनल का नाम रखा है कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश। चलिए इसको मिटाते हैं और पॉइंट नंबर बात करते हैं। अब 7 की 6 हो चुके हैं, तो 6 रूल्स, एक कॉन्सेप्ट, चॉइस इज योर्स एंड आई विल प्रेफर कॉन्सेप्ट नॉट रूल्स। I will never support any type of rules in English grammar. I only support concept. Okay? क्योंकि कॉन्सेप्ट पे बच्चे समझ ज़्यादा आता है, वो आप देख ही रहे हैं। अब आते हैं कि हमारा है पॉइंट नंबर 7। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि पॉइंट 7 कर क्या सकता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, इसको आराम से खींचेंगे, देख लेते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल, हाफ of the mangoes dash, half of the mangoes dash ripe, is और are। देखिए तो इसका आंसर क्या हो सकता है, half of the mangoes dash ripe, इसमें लगाएं is या are। दूसरा है
हाफ ऑफ द बॉयज, लिखते जाएं बनाते जाएं, हाफ ऑफ द बॉयज डैश हियर इज और आर। चलिए देखिए ये दो क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बनाने का ट्राई करें। चलिए तो अब इसको देखते हैं। अब इसके यदि रूल की यदि मैं बात करूं तो रूल आपका यह कह सकता है, जो बहुत ही छोटा सा मैं लिखा देता हूं। रूल कहता है यदि वाक्य सब्जेक्ट की बनावट हाफ प्लस ऑफ प्लस यदि आने वाला नाउन प्लूरल हो, हाफ ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल हो या कह सकते हैं प्रोनाउन प्लूरल हो। हाफ ऑफ के बाद आने वाला नाउन यदि प्लूरल या वर्ब, फिर से बोल देता हूँ कि हाफ ऑफ के बाद यदि आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल ही लगाएं। हाफ ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल हो तो उसके जगह उसके बाद वर्ब क्या लगाएं, आप प्लूरल ही लगाएं। अब इमेजिन करो, यहाँ कह रहा है कि हाफ ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल लगाएं। इसके जस्ट पहले हमने देखा है कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल हो किंतु वर्ब सिंगुलर ही लगाएं। अब बच्चा सोचता है कि यदि वन ऑफ की मैं बात करूं तो सोचता है चलो एक काम करते हैं कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा तो वर्ब सिंगुलर ही लगाना है। फिर पढ़ता है कि हाफ ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल लगाएं। तो बच्चा इस बात में कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ वन ऑफ के बाद प्लूरल था तो सिंगुलर, यहाँ जो ऑफ के बाद था प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। बच्चा कंफ्यूज होता है, करे देखो तो किसको देखें। कभी ऑफ के बाद यदि प्लूरल आ जाता है तो वर्ब प्लूरल हो जाता है, कभी ऑफ के बाद आपका सिंगुलर आ जाता है या प्लूरल आ जाता है तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। बात को समझ रहे हैं? यहाँ जो कहा जा रहा है कि ऑफ के बाद प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, लेकिन इससे पहले था कि ऑफ के बाद प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर था, वन ऑफ था ना। इसमें कहता है कि ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल लगाएं, लेकिन इससे पहले तो हमने पढ़ा कि ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल हो लेकिन वर्ब सिंगुलर ही लगाएं। तो अरे भाई कितना रूल याद करें। ऑफ के बाद सेम ही एज ही प्लूरल आ रहे हैं लेकिन वर्ब कभी प्लूरल हो जाता है कभी वर्ब सिंगुलर हो जाता है। अब बच्चा दिमाग खुजलाते रहता है, याद करता है घर पे कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। फिर याद करता है हाफ ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल लेकिन वर्ब प्लूरल होगा। तो इस पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, जिस वजह से सिंटैक्स यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उसे इतना ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, उसे बार बार रूल्स याद करने पड़ते हैं। मैं कहता हूँ रूल्स क्यों याद करो, आ जाओ अपने टॉपिक पे। हमारा बादशाह यहीं पे कहीं में कम दे रहा है और हमारा बादशाह क्या है, प्रीपोजिशन। चलिए तो ऑफ प्रीपोजिशन के बाद आपका मैंगोज क्या बना, ऑब्जेक्ट। ऑफ प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद मैंगोज क्या बन चुका है, ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताओ क्या ऑब्जेक्ट को देखकर वर्ब लगाओगे? तो कहिएगा बिल्कुल नहीं सर, ऑब्जेक्ट को देखकर वर्ब क्यों लगाएंगे। तो क्या करें, अब देखो यहाँ पर हाफ की यदि बात करें, वह तो ऑब्जेक्ट बन चुका है, हाफ हमारा बना हुआ है सब्जेक्ट। हाफ क्या बना है, सब्जेक्ट। अब यदि गौर कीजिएगा, सब्जेक्ट में या तो आपको नाउन हो सकता है या तो सब्जेक्ट में आपको प्रोनाउन हो सकता है ना। सब्जेक्ट में या तो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो नाउन हाफ का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, क्या यह नाउन होगा? यदि नाउन होगा तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, हम लोग जानते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो यह हाफ किसका नाम है? कहिएगा सर हाफ किसी का नाम नहीं होता है, जनरली हम लोग ये जानते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हाफ नाउन तो नहीं है, बचा क्या चीज़, प्रोनाउन। अब हमें जानना है कि प्रोनाउन में यह सिंगुलर है कि प्रोनाउन में यह प्लूरल है। यदि हाफ सब्जेक्ट बना है और सब्जेक्ट में या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन, और हाफ किसी का नाम तो होता नहीं है जिस वजह से यह नाउन है नहीं, तो बचा क्या चीज़ आपका, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन में हमें यह देखना है कि यह सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्योंकि यदि हमारा यह प्रोनाउन सिंगुलर हुआ तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, लेकिन यदि प्रोनाउन हमारा प्लूरल हुआ, प्रोनाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल, तो सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, प्लूरल, तो वर्ब आने वाला वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल। अब देखिए तो हाफ प्रोनाउन है, तो ये हाफ बात किसकी कर रहा है,
यह हाफ जो है बात किसकी कर रहा है, जरा सोचिए। यह प्रोनाउन तो है ना, और यदि यह प्रोनाउन है तो किसी के लिए तो आया होगा। यदि यह प्रोनाउन है तो किसी न किसी नाउन के लिए ना आया है, तो हाफ किसकी बात कर रहा है, सोचिए। हाफ जो यहाँ पर बात किसकी कर रहा है, जरा इसको इमेजिन करें तो जाने। तो जरा सोचिएगा, तो यहाँ जो हाफ बात कर रहा है इसी मैंगोज की बारे में बात कर रहा है। यह हाफ किसकी बात कर रहा है, इसी मैंगोज के बारे। ये मैंगोज नाउन हो जाएगा, ये मैंगोज क्या हो जाएगा, नाउन। और नाउन में भी ये क्या चीज, सिंगुलर या प्लूरल, तो ये होगा प्लूरल। नाउन में आपका मैंगोज क्या है, प्लूरल है। अब यदि ध्यान रखिएगा, जब नाउन आपका प्लूरल हो तो उसके जगह पर आने वाला प्रोनाउन भी क्या होता है, प्लूरल। नाउन यदि प्लूरल है तो उसको जो रिप्लेस करेगा, यानी कि प्रोनाउन क्या करता है, नाउन को हटाकर खुद आ जाता है। तो यदि नाउन प्लूरल है तो उसको हटाएगा तो उसके जगह पर रखा जाने वाला प्रोनाउन भी क्या होगा, प्लूरल। फिर समझिए, यदि प्रोनाउन क्या करता है, प्रोनाउन क्या करता है, रिप्लेसेस नाउन, यानी वह रिप्लेस करता है नाउन को। अब यदि प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है और नाउन यदि प्लूरल है तो उसको यदि रिप्लेस करेगा तो आने वाला आपका प्रोनाउन तो प्लूरल ही होगा। यानी कि मैंगोज यदि प्लूरल है तो आपका जो हाफ सब्जेक्ट है, जो प्रोनाउन बना हुआ है, ये भी क्या होगा, प्लूरल, ना कि सिंगुलर। तो हाफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन, नाउन ये है नहीं, बचा प्रोनाउन। प्रोनाउन में सिंगुलर हो सकता है और प्लूरल हो सकता है। और यहाँ जो हाफ है यह किसके लिए आया हुआ है, इस मैंगोज के लिए आया हुआ है। और मैंगोज ठहरा नाउन जो कि प्लूरल है, तो यदि नाउन, कोई भी प्रोनाउन यदि प्लूरल नाउन को रिप्लेस करने की कोशिश करेगा या उसके लिए आएगा तो वह प्रोनाउन भी कैसा होगा, प्लूरल ही होगा। तो आपका जो हाफ है यह क्या बन चुका है, प्लूरल। और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल बन चुका है तो इसके लिए आने वाला वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल, यानी कि आर लगाएंगे। बात को समझें, बात को समझिए कि हाफ आपके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल हो तो वर्ब क्यों प्लूरल होता है, उसका रीजन देखिए। यहाँ पर आपको एक एक पॉइंट खुल चुका है सारा चीज, जिसमें आपको सारी जानकारी हो चुकी है। अब सेम एज यदि नीचे बात करें, हाफ ऑफ द बॉयज डैश हियर, तो यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन, ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट, यानी कि बॉयज हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन। और हमें अच्छे से पता है कि बॉयज नाउन है और नाउन में भी यह प्लूरल है। प्रीपोजिशन के बाद बॉयज क्या है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में यह नाउन है और नाउन में भी यह सिंगुलर है या प्लूरल है। तो पता चला सर यह प्लूरल है। तो क्या हम बॉयज के अनुसार लगा दें, सोचिए, क्या हम लोग बॉयज के अनुसार यहाँ लगा दें, तो कहिएगा फिर भी नहीं होगा सर, क्योंकि हम तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि सब्जेक्ट का एग्रीमेंट वर्ब के साथ हुआ है, या कहें तो वर्ब का एग्रीमेंट सब्जेक्ट के साथ हुआ है। इसमें बॉयज कहाँ से आ जाएगा ऑब्जेक्ट रूप में, तो कहें चलो इसे छोड़ देते हैं। तो होगा कौन, तो होगा ये हाफ। हाफ हमारा सब्जेक्ट बनेगा, हाफ क्या बनेगा, सब्जेक्ट। फिर से अपने पुराने वाले पैटर्न पर वापस लौटें, तो सब्जेक्ट यदि इसे बनना है तो इसे या तो नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक होना पड़ेगा। सब्जेक्ट यदि इसे बनना है तो इसे नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक तो होना पड़ेगा। तो हाफ क्या नाउन हो सकता है, कहिएगा नहीं सर, हाफ किसी का नाम थोड़ी होता है, यानी यह नाउन नहीं है। बचा क्या चीज़, यह प्रोनाउन। अब प्रोनाउन में देखा जाएगा यह सिंगुलर है कि यह प्लूरल है। हमें देखना है कि हाफ जो सब्जेक्ट बन रहा है, जो कि नाउन ना हो के क्या हो चुका है, प्रोनाउन, यह प्रोनाउन में सिंगुलर है या प्लूरल है। तो फिर अब आ जाइए, ये हाफ आया किसके लिए है, यहाँ कह रहा है हाफ ऑफ द बॉयज हियर, यानी कि मान लेते हैं कि 100 लड़के थे, 100 लड़के थे, उसके आधा कितना हुआ, 75 बॉयज। यानी कि यदि 150 बॉयज यदि अवेलेबल थे तो उसका आधा लड़का यहाँ है, तो 100 जो 150 लड़के उसका आधा कितना हुआ, 75, यानी कि 75। तो 75 बॉयज तो यहाँ है ना, तो यहाँ जो कह रहा है कि यहाँ उपस्थिति दर्ज करवाई जा रही है, वो कितने लड़कों की है, 75 बॉयज, जो कि प्लूरल है। तो ये टोटल बॉयज मान के चलिए, एक अप्रॉक्सीमेट मैंने एक नंबर मान लिया कि 150 है, लेकिन यहाँ पर जो कह रहा है हियर, यहाँ कितने हैं, तो यहाँ उसका हाफ है। तो हाफ कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि यहाँ 150 लड़के हैं तो उसका आधा यानी कि 75 बॉयज, जिसे हम लोग 75 बॉयज ना लिखकर हाफ लिख रहे हैं, तो बेसिकली मानिएगा तो यह इसी बॉयज के लिए नया हुआ है,
इसी बॉयज़ के लिए। और ये बॉयज़ क्या हुआ, नाउन में यह प्लूरल है, तो इसके लिए आने वाला आपका यह हाफ प्रोनाउन भी क्या होगा, प्लूरल होगा। क्योंकि 100 लड़कों में से 75 लड़के यहाँ हैं, तो हमने क्या किया, उस 75 बॉयज़ को हटाकर उसके जगह पे एक शब्द रखा है, क्या चीज़, आपका हाफ रखा है। तो हमने 75 बॉयज़ को हटाया, उसके जगह एक शब्द रखा, यानी कि आपने नाउन को हटाया और प्रोनाउन को रखा। और प्रोनाउन रखेगा, यदि आप 75 बॉयज़ को हटाकर कोई प्रोनाउन रख रहे हैं, तो यदि वह नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल ही होगा। बात को समझ रहे हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए तो यह हाफ जो भी है यह क्या है, प्लूरल ही है। किस वजह से प्लूरल है, तो इस बॉयज़ ये जो कि ऑब्जेक्ट बनावे, चूंकि यह प्लूरल है तो इसका हाफ कीजिएगा तो वह भी क्या होगा, प्लूरल ही होएगा। यानी कि यहाँ जो हाफ है इस बॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और चूंकि यह बॉयज़ प्लूरल है तो इसको रिप्लेस करने वाला आपका प्रोनाउन भी क्या होगा, प्लूरल। एक तरह से देखा जाए तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या हो चुका है, प्लूरल हो चुका है। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल तो आने वाला वर्ब क्या होगा, प्लूरल, यानी कि आर। लीजिए आपका एक और रूल, पॉइंट 7 आपके समाप्त हुए, यानी कि रूल कह सकते हैं 7। तो सोचें आपका एक कॉन्सेप्ट अब टोटल कितने रूल के बराबर बन गया है, तो टोटल 7 रूल के बराबर बन चुका है, समझे। तो देखिए धीरे धीरे सारे के सारे कॉन्सेप्ट समाप्त हो रहे हैं, तो इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। हम फिर अगली क्लास में मिलेंगे और भी आगे हम लोग उस रूल्स को हटाएंगे और कॉन्सेप्ट को रखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मिलते हैं अगले क्लास में जल्दी। ओके, लव यू डियर।